ये सब तुम्हारी लापरवाही है, गटर खुला छोड़ देते हो। मेरे ऊपर बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं। कोई गीता तो जरूर दिखता है। सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। तुम लोग कितने कामचोर हो गए। सर यहाँ पे गिरी होती बच्ची तो कहीं तो मिलती। हेलो अनूप, कहाँ है यार? सुन, जल्दी मिलने आ और प्लीज 2 दिन सुट्टे उट्टे लेकर आया यार। जीजा जी ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है मेरा। तू टेंशन मत ले, क्या टेंशन का इलाज लेके आ रहा। जल्दी आ यार। रिचा, मेरा टिफिन हुआ कि नहीं यार? लेट हो गया है मुझे। हाँ रेडी है, ये रहा टिफिन। हाँ चंदन भैया, वो सामान मंगवाया था, भिजवाइए ना जल्दी, अभी मुझे काम है उसका। परी क्या बना रही है? वाओ, प्लेन। पापा आप कहाँ जा रहे हो? आज तो सैटरडे था ना, रास्ते घूमने जाना है। आज आपने प्रॉमिस किया था ना, आज पिक्चर देखने जाना है। परी तुमको पता है, आज ना पापा को ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। अगर पापा नहीं गए ना तो उनको बहुत डांट पड़ेगी। पापा को डांट पड़ेगी तो परी को अच्छा नहीं लगेगा ना। चंदन भैया सामान लेकर आए होंगे। ये ले चीज दे। ओहो भाई साहब, दाल और 1-2 छोटी मोटी चीजें और थी, वो मैं बताना ही भूल गई आपको। कोई बात नहीं दीदी, आप फोन करके बुला लीजिए, जो भी ऑर्डर देना है दे दीजिए। 24 घंटे खुली रहती दुकान। चलिए आप हैं तो टेंशन नहीं है। पापा और परी कल घूमने जाएंगे। जी जी। चंदन कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। टिफिन यही है। शैलेन तुम्हें आप लेट नहीं हो रहा? टिफिन के लिए इतनी जल्दी कर रहे थे। टिफिन यार परी को देखो यार, बहुत जल्दी आओ। क्यों परेशान कर रही हो पापा को? पापा को आज ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। लेकिन पता है, आज पापा के ऑफिस जाने के बाद हम आइसक्रीम खाने जाने वाले हैं। ओके? पापा के जाने के बाद क्यों जाएंगे? परी अभी अपनी फेवरेट टॉफी लेके आएगी। ये लो। वैसे निखिल कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दे रहा। गया होगा अपने आवारा दोस्तों के पास। तुम भी ना जरा सी बात पे उसे डांट देते हो। उम्र है उसकी। मैं जा रहा हूँ यार। बाय 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 परी। बाय करो पापा को, जल्दी से बाय करो। बाय। अब परी क्या करेगी? जल्दी से रेडी होगी और स्कूल जाएगी। ठीक है? चॉकलेट खाना है। पर तुम बहुत चॉकलेट करने लगी हो। अच्छा ठीक है, जल्दी से चॉकलेट लेके जल्दी से घर वापस आ जाना। ओके? चल जल्दी से जाएगी परी और जल्दी से वापस आएगी। जल्दी आ जाना। ओके बाय। ये क्या रोज शराब पी के आ जाते हो कचरा उठाने के लिए? शर्म नहीं आती? काम पे शराब पी के आते हो? अगर आज के बाद शराब पी के आए तो कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। और ऐसे देख क्या रहे हो? जाओ यहाँ से। अनूप जल्दी आ, ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास। बेटा इधर आना, आगे गटर खुला है, दूर रहना। ओके अंकल।
क्या बे, कितना टाइम लेता है? सॉरी यार, चले अभी तेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा। अरे कचरा वाला, वहाँ गटर खुला है, जरा ढक्कन बंद कर देना, बच्चे खेलते रहते हैं, कोई गिर ना जाए। ठीक है। हेलो आंटी, हेलो। परी कहाँ है? परी, परी, परी बेटा, परी, परी। क्या हुआ दीदी, चिल्ला क्यों रहे हो आप? निखिल, वो परी चॉकलेट लेने के लिए गई थी, बहुत देर हो गई, अभी तक वापस नहीं आई। मैं एक काम करती हूँ, चंदन भाई साहब की दुकान पर गई थी, उनको फोन करती हूँ। उनका फोन नहीं लग रहा है। निखिल, तुम एक काम करो, तुम छत पे देखो, हाँ। मैं दुकान पर देख कर आती हूँ। ओके। भाई साहब, वो परी आई थी क्या? नहीं दीदी, इधर तो नहीं आई। बहुत देर से निकली, आप ही के पास आई थी चॉकलेट लेने के लिए। अच्छा, लेकिन हमने नहीं देखा। काफी देर हो गई, अभी तक आई नहीं। अच्छा, पहने क्या थी वो? वो सफेद कलर का एक टॉप पहनी थी और गुलाबी कलर का पैंट पहनी थी। अच्छा, पक्का चॉकलेट लेने आई थी? हाँ, चॉकलेट लेने आप ही के पास तो आती है वो। हाँ, वो तो सही बात है। आपने किसी से पूछा? नहीं नहीं, वो सीधे आपके पास आती है, इसीलिए आपसे पूछने आई। एक काम कीजिए, आप उधर देखिए, हम इधर देखते हैं, ठीक है? हाँ। शैलेंद्र को फोन करना ही होगा, पता नहीं परी कहाँ चली गई। भाई साहब, आपने छोटी सी बच्ची को देखा है? शैलेंद्र की बच्ची नहीं है वो, छोटी परी? अच्छा अच्छा। अरे परी, कहाँ चली गई परी? परी, 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 परी। शैलेंद्र, परी मिली क्या? परी कहीं नहीं मिली। कहाँ चली गई परी? प्लीज ऋचा, तुम परेशान, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, तुम प्लीज परेशान मत हो, मुझे ढूंढने दो यार। परेशान परी। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि बच्चे जिद करते हैं और माँ बाप उन्हें मनाने का एक आसान सा रास्ता निकाल लेते हैं, जैसे कि यहाँ शैलेंद्र ने किया, परी को 10 रुपए देकर। और तकरीबन हम सभी अक्सर ऐसी गलती कर बैठते हैं और हमें अपनी गलती का एहसास तब तक नहीं होता जब तक वो हमारे सामने हादसा बनकर नहीं आती। बच्चे तो बच्चे होते हैं, कागज के हवाई जहाज की तरह उड़ान भरते ही रहते हैं, लेकिन बतौर माँ बाप ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी सिचुएशन में हमारी एक नजर हमेशा उन पर रहे। हम चाहकर भी हर मुकाम पर शायद अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सतर्क रहने की सीख तो दे ही सकते हैं ना। पर फिलहाल यहाँ बात सुरक्षा और सतर्कता के दायरे से बाहर निकल चुकी है। परी का कहीं नामो निशान नहीं है। आखिर वो गई तो गई कहाँ? क्या वो उस मैन होल में गिर गई जिस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, या फिर बात कुछ और है? सर, उसने ना सफेद कलर का एक टॉप पहना था, उस पे कुछ डिजाइन बनी हुई थी और गुलाबी कलर का पैंट पहना था। और हाँ, उसने ना सफेद कलर के सैंडल भी पहने थे, उसकी फेवरेट सैंडल है, हमेशा वही पहन के जाती है वो। देखिए, आप लोग हौसला रखिए, हम जानते हैं कि आप लोग बड़ी फिक्र में हैं, लेकिन हमने सारे पुलिस स्टेशन, चेकनाकों और रेलवे स्टेशन पर हमने इन्फॉर्म कर दिया है। इस फोटो के साथ साथ बच्ची का डिस्क्रिप्शन भी भेज दिया है। बहुत जल्द कुछ ना कुछ पता चलेगा, और जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। शैलेंद्र जी, वैसे बच्ची लास्ट टाइम गई कहाँ थी? सर यही वो चंदन की राशन की दुकान है, हमारे घर में राशन उन्हीं के यहाँ से आता है, वो उसी की दुकान पर गई थी। वैसे वो परी को अच्छी तरह पहचानता है और परी अक्सर उसकी दुकान पर जाती है। इनकी बच्ची परी आई थी आज तुम्हारी दुकान पे? नहीं, हमने तो आते हुए नहीं देखा सर। सुबह से बहुत ज्यादा ग्राहक थे, हम उन्हीं को निपटाने में लगे रहे। वैसे भी सर, अगर वो आती है ना तो दूर से ही आवाज दे देती है हमें। हम उसकी फेवरेट टॉफी रखते हैं ना। वैसे सर, दुकान तो हमारी हमेशा खुली रहती है। मैडम, आप 12 और 12:30 के बीच में कहाँ थी? मैं तो उस समय घर पर थी, पर ये दुकान पर ही थे। जी सर। आप लोगों के बच्चे भी हैं? सर 2 हैं। वो कहाँ थे? बच्चे स्कूल में थे और उस समय मैं घर पर थी। आप लोगों को किसी पर कोई शक है? देखिए, आपकी बच्ची गायब हुई है, हम किसी भी बात को इग्नोर नहीं कर सकते।
आपका किसी से झगड़ा हुआ हो, कोई अनबन, कुछ ऐसा हुआ है तो बताइए। क्या हुआ? सर आज सुबह, ऋचा रुको। सर आज सुबह निखिल इधर आओ। कहाँ है परी? क्या किया तूने उसके साथ? सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैं तो खुद दीदी की आवाज सुनकर अंदर आया हूँ सर। सब परी मेरी बहन की बेटी, मैं कभी उसका जैसा कुछ नहीं कर सकता सर, मेरा यकीन कीजिए। ये देखिए सर। तेरा ही मोबाइल है ना? हाँ सर। ले चलो इसे। दीदी मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे रोक दीदी, मैं बेकसूर। दीदी प्लीज। ये सब क्या हो रहा है? कहाँ गई हमारी परी और निखिल को क्यों लेके गई पुलिस? ऋचा, परी को ढूंढना है ना, तो पुलिस को अपना काम करने दो। अरे अंदर कुछ दिख रहा है, शायद किसी का पैर है। हाँ। अरे भाई देख जरा अंदर क्या है यार। क्या हुआ? आप किसी का पैर दिख रहा है अंदर। अंदर? यहाँ पर कोई म्युनिसिपालिटी वाला है? मैं हूँ साहब। जल्दी उतरो, उतरो इसे। अब देखो सब तरफ, देखो, चेक करो। अच्छे से देखो। देखो देखो पीछे तुम्हारे क्या है वो? लाओ लाओ, ऊपर लाओ। जूता? तुम पानी ला जाओ। देखो म्युनिसिपालिटी की टीम बुलाओ, जहां जहां गटर है हर तरफ चेक करो, हो सकता है कहीं बच्ची मिल जाए। योगेश। क्या सर? लेकर आओ इसे। चल बेटे, कोई बात, जो जानता है सब कुछ बता दे। बैठ दो, एक चाय देना। ले चाय पी ले। थैंक यू सर। अच्छा ये बता, कौन कौन सी नई पिक्चर देखी तूने अब? और ये बता, तेरी फेवरेट हीरोइन कौन सी है? वो ये सब छोड़, परी को मारकर मेन होल में फेंकने का आइडिया कौन सी पिक्चर से आया तुझे? मालूम? क्या किया तूने परी के साथ? नहीं सर। इसे मारकर गटर में फेंक दिया है? नहीं सर। तेरे इस जुर्म में तेरा दोस्त भी शामिल है। क्या प्लानिंग कर रहे थे तुम लोग सिगरेट पीते पीते? नहीं सर। देख, तेरे दोस्त ने सब कुछ बता दिया है। बड़ा गुस्सा है ना तुझे अपने जीजा पर। अपने जीजा का गुस्सा उस नन्ही परी पर निकाल दिया। नहीं सर। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कह रही हूँ, आप प्लीज कहीं और ढूंढिए परी को। परी यहाँ नहीं हो सकती है। ऋचा जी, आप हौसला रखिए। देखिए, हम समझ सकते हैं आप पर क्या बीत रही होगी, लेकिन हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि आपकी बच्ची का एक जूता यहाँ पर हमें गटर से मिला है।
छोटी बच्ची है, कुछ भी हो सकता है, बेख्याली में गिर भी सकती है या उसे कोई। सुबह से रात हो गई है इंस्पेक्टर साहब, मिली मेरी परी? नहीं मिली ना। मैं आपसे कितनी बार कह रही हूँ कि परी यहाँ नहीं हो सकती। प्लीज आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करिए। क्या चिल्ला क्यों रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, यहाँ के सारे मेन होल्स मैंने चेक कर लिए हैं। तो वैसे भी इस मोहल्ले की मेन पाइपलाइन है, इसके आगे ग्रिड लगी हुई है, इसके आगे भारी चीज आगे नहीं जा सकती। वैसे बच्ची यहाँ पे नहीं है सर। कहा था ना मैंने कि परी यहाँ नहीं हो सकती है। क्यों नहीं समझ रहे लोग मेरी बात? मेरी परी यहाँ नहीं हो सकती। माफ कीजिएगा, हम अपना फर्ज अच्छी तरह से जानते हैं। हम जानते हैं हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। हमने अपनी छानबीन अभी कहीं भी रोकी नहीं है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द कुछ न कुछ पता चल जाएगा। आप इन्हें संभालिए। हाँ सर। ऋचा तुम मेरी बात, ऋचा मेरी बात सुन। परी नहीं हो ऋचा सकती है। प्लीज शांत हो जाओ, परी मिल जाएगा। क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हो? शरद! तुम्हें नहीं जाना है तुम मत जाओ। मैं जानती हूँ कि मेरी परी जिंदा है और मैं जा रही हूँ उसे ढूंढने के लिए। मेरी परी को कुछ नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है कि मेरी परी सही सलामत है। मैं अपनी परी को खुद ढूंढूंगी। अरे भाई साहब, आपने एक छोटी सी बच्चे को देखा? परी को? छोटी सी, देखिए। कहाँ चली गई परी? ऋचा, कहाँ गई थी तुम? परी को ढूंढने। ऋचा, ये क्या पागलपन है? परी मिल नहीं रही है, निखिल लॉकअप में है और तुम्हारा खुद पे कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों डांटा निखिल को? परी पे जरा भी ध्यान नहीं देते तुम। मुझे नहीं पता, मुझे परी चाहिए। मुझे मेरी परी कहीं से मिला के दो। परी मिल मुझे मेरी परी चाहिए। मुझे परी चाहिए। ऋचा, 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 आंखें खोलो ऋचा, ऋचा। नहीं, थोड़ा रिवर्स करो। यहाँ नहीं, 12 बजे तक। 12 के बाद देखो क्या है। ये परी जा रही है। 1 मिनट रुकना, हो सकता है उसके बाद कोई जाए तो देखता हूँ क्या है। कचरे वाला, तो रिवर्स करो। परी,
रामू, और आगे देखो, वो वापस आती है या नहीं? सर परी सर वापस? परी अपने घर से निकली, कैमरे ने दिखाया, वो यहां से होती हुई उधर गई। कैमरे की पोजीशन दुकान और मैन होल के बीच की है। परी तो वहां से वापस नहीं आई, लेकिन उसके बाद रामू उधर से कचरा लेकर निकला था। चलो, चप्पल पहन। क्या हुआ साहब? चप्पल पहन। मैंने क्या किया साहब? साहब ने बुलाया। मैंने कहा था ना यहाँ परी नहीं हो सकती। कोई मेरी बात नहीं मान रहा है। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? जल्दी रिचा वो हे, तुझे पता था ना कि मैन होल का ढक्कन खुला हुआ? कल सुबह से मैंने डाटा भी था। रोज दारू पीकर आता है कचरा उठाने के लिए। सर इसकी तो दूर से ही बदबू आती, इतना पीता ही। और कल रात मैंने इसे चंदन भाई साहब की दुकान के पीछे भी देखा था। हैं? पता नहीं क्या कर रहा था ये। शैलित, मैंने कहा ना, इसी ने अगवा किया है परी को। सब पूछे ना इससे, इसी ने लेके गया है परी को। बता, परी कहाँ है? साहब मुझे नहीं पता, मैंने बच्ची को नहीं मारा। हाँ साहब, दारू पीता हूँ क्योंकि दिन भर कचरे में काम करता हूँ, और बच्ची को मारकर मुझे क्या मिलेगा साहब? कल जब परी इधर से गई थी तो उसके बाद तू भी गया था। कहाँ गया था बता? कचरे के ढेर में डालने गया था साहब। कहाँ डालता है कचरा? थोड़ी दूर पे। इसे गाड़ी में उठा। झूठ बोल रही है। चलो हम भी देखेंगे। रिचा तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हमारी परी तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें फोन करूँ कुछ पता चले। मुझे भी जाना। नहीं मेरी बात सुनो। परी को ढूंढना है। आप लोग थोड़ा इन्हें देखिए ना। मैं शैलेंद्र में भी जाऊंगी। परी होगी वहाँ पर, मुझे जाना है। परी ये सेम जूता मिला है जैसे हमें गटर में मिला था। सर ये परी का ही जूता है। कुछ नहीं पता तुझे? अभी भी यही कहेगा ना? सच कह रहा हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैं यहाँ पर 160 घर का कचरा लाके डालता हूँ। अब ये जूता कहाँ से आया ये मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। निखिल का परी के गायब होने में कोई हाथ नहीं है, क्योंकि जिस टाइम परी गायब हुई निखिल लगातार अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहा था, जैसा कि वो करता रहता है। उसके बाद उसकी बहन ने उसे आवाज दी तो वो घर की तरफ दौड़ा, लेकिन सर वहाँ कीचड़ होने की वजह से वो वहाँ पर गिर पड़ा, जिससे उसके कपड़ों पर वो मिट्टी लग गई थी। सर उसने एक बात और बताई, उसने रामू को वहाँ से जाते हुए देखा था और उसके हाथ में 2 भारी बैग भी देखे थे। मुझे भी ऐसा लगता है कि इसमें निखिल का हाथ नहीं है, क्योंकि जितने भी सबूत मिल रहे हैं सब के सब इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। रहता कहाँ है तू? सब तेरे यहाँ रहता है ना, वहाँ ये कपड़ा मिला है। सर ये तो परी का कपड़ा है सर, कल उसने यही कपड़ा पहना था। सच सच बता, परी को कहाँ छुपाया तूने? सब ये कपड़ा मैंने अब वहाँ नहीं रखा साहब। मुझे गलती हुई है साहब कि मैंने गटर बंद नहीं किया। सफाई किया था साहब, बंद करने ही वाला था कि उसके पहले ये हादसा हो गया साहब। मेरी कोई गलती नहीं साहब, मुझे छोड़ दे साहब। परी दिन दहाड़े अपने घर के बाहर गली से गायब हो गई। पुलिस उसे ढूंढने की पुरजोर कोशिश कर रही है। सुराग भी मिल रहे हैं, लेकिन परी का कहीं कुछ अता पता नहीं है। फिलहाल शक की सुई रामू पर टिकी है और हालात को देखकर यह डर भी लग रहा है कहीं परी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। परी की मां की यह चिंता इसलिए जायज है क्योंकि आजकल परी जैसे मासूम बच्चे ऐसी कई घिनौनी घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। बच्चे चूंकि मासूम होते हैं, कमजोर होते हैं, इसलिए वो ऐसे अपराधियों के लिए बेहद आसान निशाना बन जाते हैं। मुझे लगा परी कहीं छत पे तो नहीं चली गई, उसी को देखने आई थी।
पे तो नहीं गई और रास्ता भटक गया? क्योंकि मैं जब चंदन की दुकान पे गया था तब उसका दुकान बंद था। हाँ ऋचा, शैलेंद्र पुलिस अच्छे से पूछताछ नहीं कर रही है शैलेंद्र। हाँ, अभी मैंने निखिल और उसके फ्रेंड की आवाज सुनी। उन्होंने कहा कि जिस वक्त परी हमारे घर से निकली थी उस वक्त चंदन भाई साहब की दुकान खुली नहीं थी। पता नहीं परी कहाँ गई है। ऋचा मेरी बात सुनो। ऋचा, उस कचड़े वाले रामू ने हमारी परी के साथ कुछ किया है। उसके घर से परी की टॉप मिली है। पुलिस ढूंढ रही है परी को। परी परी को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ परी को। मैं जानती हूँ परी कहाँ है। परी के ब्रेसलेट का है। ये यहाँ कैसे आया? परी योगेश सर, एक बात तो सोचने वाली है कि अगर रामू ने यह जुर्म किया है तो वो सबूतों को इस तरह बिखरा के क्यों रखेगा? क्योंकि जो सबूत हमें मिले हैं उस पर न तो खून का निशान है न चोट का। कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमें भटका रहा है? हो सकता है सर। कोई ऐसा जो हमारे आसपास है, हम पर नजर रखे, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं उसे। रामू पर हमें तहकीकात जारी रखनी चाहिए, नजर रखो उस पर। ओके सर। फिलहाल शैलेंद्र के मालिक गाड़ी शैलेंद्र के घर पे लो।
शैलेंद्र जी, इंस्पेक्टर साहब, ऋचा का मुझे फोन आया था। वो दुकानदार चंदन है ना, उसके घर से। मुझे लगा वो मुझे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन अचानक उसका फोन कट गया, उसके बाद फोन लग ही नहीं रहा है। तो सर मैं उसके दुकान पे ही जा रहा था। तो चलिए मैं भी आपके साथ चल रहा हूं। चलिए। दीदी, हम परी को मारना नहीं चाहते थे दीदी, लेकिन वो बहुत चिल्ला रही थी। दीदी शांत हो जा दीदी। दीदी देखो, हम तो चाह रहे थे वो चुप हो जाए, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर बाद में ना मजबूरन मारना पड़ा उसको। हम तो परी को गाड़ने वाले थे, इतने में आप आ गई तो आपको ही बांधना पड़ा। हालांकि हमारी आपको बांधने की कोई, अरे यार बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी। अब इसको तो क्या करें दीदी हम। पंखा चल रहा है और तुम्हें पसीना आ रहा है। सर वो आटे की बोरियां दुकान में उठा के धर रहा था, इसलिए मेहनत लगती है ना उसमें। परी नहीं मिली। अगर कुछ मदद की जरूरत हो तो बताओ, हम करने के लिए तैयार हैं सर। देख सच बता दे, तूने ऋचा को देखा था थोड़ी देर पहले? सर हम काहे को झूठ बोलेंगे, अगर पता होता तो हम पहले ही बता देते। कल तो तेरी दुकान बंद थी जब परी चॉकलेट लेने आई थी। जी सर, वो 15-20 मिनट के लिए बंद थी। सही बात है सर। दरअसल क्या है, चूहे बहुत हो गए हैं, तो चूहा मार दवाई डाली थी, इसलिए बंद की थी सर। सर कुछ नहीं मिला। ये बाथरूम में लॉक क्यों लगा है? पानी गिर रहा है। खोलो दरवाजा। अभी हम चाबी लेके आते हैं। आ जाओ चाबी। हवलदार, तोड़ दो ताला। हम लेके आते हैं ना चाबी सर। मैंने कहा ना, खड़ा हो जा। ऋचा, आप ठीक तो हैं? ये घटना एक चेतावनी है कि हमारे आसपास बच्चे अपराध का आसान निशाना बन रहे हैं। कानून अपना फर्ज निभा रहा है, लेकिन हमारा फर्ज भी कम नहीं है। हमें अपनी नजर और तेज करनी होगी। चंदन जैसे लोगों के बर्ताव और उनके इरादों को भांपना समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी को शक की नजर से देखें, मतलब सिर्फ इतना है कि हम सतर्क रहें। इस मामले में अदालत ने चंदन को परी का अपहरण करने के लिए आईपीसी की धारा 363, 364, यौन शोषण के लिए धारा 376, कत्ल के लिए धारा 302 और कत्ल के बाद लाश और सबूत छिपाने के लिए धारा 201 के तहत 20 साल कैद की सजा सुनाई। जयंती को भी उसके अपराधों के लिए आईपीसी की धारा 201, 363 और हत्या के प्रयास के लिए 307 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। कानून न्याय दे सकता है, लेकिन अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा की पहली कड़ी हम खुद हैं। लोगों पर विश्वास कीजिए, लेकिन बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से। और हर मुसीबत का सामना कीजिए डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।